Hello, dear students. I hope you all are doing great in your life. So, today we are going to begin with our chapter number 7 of CBSE New Book Exploration. And the name of the beautiful chapter is Work, Energy, and Simple Mechanics. The best part of this chapter is you can connect it with your daily life. And when we connect physics with our daily life, things become easier to understand because it makes the concept more easy, understandable, and practically we can apply them. And when we can do some work practical, that retains in our memory for a lifetime. So, beginning from the back exercise of this chapter, Work, Energy, and Simple Machine, let's do the first question. So let's understand. It's a state whether true or false. ये हमारे पास एक true false के जैसा equation है. So let's understand this. So in the first part it says कहते work is said to be done when a force is applied even if the object does not move. कहते काम तभी होगा जब आपके पास फोर्स उसके ऊपर लगेगा इवन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव. बट ये तो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, तो फिर वर्क डन कहां से हो जाएगा? सो दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. राइट? ओके. सो नेक्स्ट वन, लिफ्टिंग अ बकेट वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कोई बकेट है उसको हमने ऐसे ऊपर उठाया, रिजल्ट्स इन पॉजिटिव वर्क डन ऑन द बकेट. यस, हमने अगर फोर्स भी इधर लगाया है तो बकेट भी तो ऊपर ही जा रही है. तो यस, जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर हो रही है. तो उस तरह के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव होगा. तो दिस इज अ ट्रू. The third one is the SI unit of both work and energy is joules. Yes, it's a true. A motionless stretched rubber band has kinetic energy. एक तो stretched rubber band कह रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि उसमें मोशन ही नहीं है. बट kinetic energy की बेसिक क्वांटिटी क्या है? That it is an energy possessed by its motion. जो भी एनर्जी मोशन के कारण बनती है उसे हम kinetic energy का नाम देते हैं. अगर आपके स्ट्रेच्ड रबर बैंड में मोशन ही नहीं है तो उसकी किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. सो दैट मीन्स ये क्या होगी हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट. एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यस, इट्स ट्रू. ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि यस, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड दीज आर जस्ट बेसिक्स ऑफ योर द कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. तो ये इसके आंसर्स हैं, साथ में रीजंस भी वेल मेंशन्ड है. इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. Okay, dear students, so moving on to the question number 2. Let's understand. It's in the form of fill in the blanks. हमें कुछ खाली जगह दी है, हमें fill करना है as per the knowledge. So let's understand this. तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है जी? सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कहते वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. 1 joule of work is done when a force of 1 Newton displaces an object by 1 meter in the direction of force. हमने ऐसे लिखा थी जी. तो हम 1 जूल को कैसे लिखते हैं? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर लिखते हैं. सो यस, ये हो गया मेरे पास फोर्स और ये हो गया मेरे पास मेरी डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज ऑल्सो ओके. थर्ड वन, द एक्सप्रेशन फॉर किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड वेलोसिटी. ये तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता ही है. सिमिलरली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज, उसका फॉर्मूला mgh है. And what is power? Power is defined as a rate at which work is done. So power का फॉर्मूला है rate at which work is done. हम इसे work by time भी बोलते हैं.
So this is our question number 2. I hope you understand this. Okay. Next, moving on to the question number 3. Question number 3 को understand करते हैं. हमारे पास क्या है? Question number 3 says that, कहते tick the correct statement. When a ball is thrown upwards, reaches its highest point. कोई बॉल है, ये रही आपकी बॉल. इसको हमने जब ऊपर को थ्रो करा तो ये एक अपना हाईएस्ट पॉइंट पे यहां कहीं पहुंच गई, राइट? तो कहते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0. दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अगर फोर्स ही नहीं लगा होगा तो बॉल कैसे मूव करेगी? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज 0. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कहां पे? ये हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, यहां पे बात करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे. अब ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन, अगर आपके पास फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं. क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी ही करेगी. थर्ड इज इट्स किनेटिक एनर्जी 0. हाईएस्ट पॉइंट पे आके बॉल रुकती है ना. अगर आपने भी कभी बॉल को ऊपर थ्रो करा हो तो वो एक पॉइंट आता है ना जहां पे बॉल रुकती है, तो इन दैट पॉइंट वेलोसिटी 0 होगी फॉर दैट 1 सेकेंड. नो डाउट उसके बाद बॉल वापस आ जाएगी. हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पॉइंट का है, तो हम सिर्फ इसी इंस्टेंट को लेंगे, ठीक है बच्चा? सो दैट मीन्स यहाँ पे V0, अगर V0 है तो हाफ mv² में जरा वैल्यू पुट करके देखिए, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना जी, तो यहाँ पे भी क्या 0 आ जाएगा. तो दिस इज करेक्ट वन. एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, राइट? बिकॉज यहां तक इसने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करा है. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? mgh. अगर हाइट मैक्सिमम है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है. तो यहाँ पे लिखा भी एट एवरी हाईएस्ट पॉइंट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी? बढ़ती जाएगी. Okay, dear students, so moving on to the question number 4, we have, let's understand what it says. Kiti, for each of the following situations, identify the energy transformation that takes place. हमारे पास 9 situations हैं जहां पे हमें energy transformations के बारे में लिखना है. अब energy transformations कौन सी? kinetic energy, light energy, potential energy, heat energy, इन सब के बारे में, कन्वर्जेंस के बारे में हम लिखेंगे. सो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी सिचुएशन है कहते ट्रक मूविंग अपहिल. जो ट्रक है वो अपहिल में जा रहा है, ठीक है जी. तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी कन्वर्जन हो सकती है? एनर्जी कन्वर्जन्स तो कौन सी हम लेंगे? सबसे पहले ट्रक में क्या होता है? ट्रक में आपके पास होते हैं केमिकल्स, तो हम बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी. कौन सी केमिकल एनर्जी? इसमें फ्यूल होता है बेटा. फ्यूल वो किस में कन्वर्ट करता है? अपहिल जा रहा है, तो मैं ना शॉर्ट में लिखती हूँ किनेटिक एनर्जी में. और किनेटिक एनर्जी से किस में चला जाता है जी? पोटेंशियल एनर्जी में. क्योंकि अपहिल मतलब हम एक हाइट कवर कर रहे हैं, और जब हम हाइट की तरफ जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारा मोशन स्लो हो जाता है, तो किनेटिक एनर्जी कम हो गई. तो फिर किनेटिक एनर्जी से हम किस में चलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी में. I hope this is clear to everyone. Okay. So next is next हमारे पास it is saying कि आपके पास क्या है? कहते unwinding of a watch. अब ये क्या चीज है? कई बार हमारे पास ऐसी ऑटोमेटिक घड़ियां होती है ना जिसमें चाबी देनी पड़ती है, घुमाना पड़ता है, ठीक है जी. तो उसमें क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर उसके बाद जो उसका जो आपके पास एक सुई होती है वो मतलब घड़ी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है जी. तो इस केस में हम इसे बोलते हैं कि विच काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर, तो हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी. कोई सी अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दे तो वो भी सही है. पोटेंशियल एनर्जी टू किनेटिक एनर्जी, क्योंकि सुई जो है वो मूव करना शुरू हो गई है, राइट बेटा? ओके. सो नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कहते फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स. तो दिस इज ऑल्सो क्लियर कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है. इसके लिए हमें क्या है? लाइट एनर्जी से क्या बनता है जी? अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं. सो लाइट एनर्जी टू, आप यहां नोट कर लीजिए, केमिकल एनर्जी, राइट? ओके.
नेक्स्ट वन इज वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ डैम। डैम से, डैम आपको पता हाइट्स पे होते हैं ना जैसे, तो वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ डैम, फिर पानी वहां से नीचे गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पीई पोटेंशियल एनर्जी एंड के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक में, इसमें हमारे पास क्या है, एक तो मसाला लगा होता है ना मैच स्टिक के ऊपर, तो दैट मीन्स हमारे पास है देयर आर सम केमिकल्स। तो क्या है जी, सो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी से हुआ हीट एनर्जी में कन्वर्ट, और हीट एनर्जी से कौन सा कन्वर्ट हुआ, ये आपके पास लाइट एनर्जी, आप इसे लाइट एनर्जी बोल दें। देन एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर क्रैकर, इसमें आपके पास अगर आपने कभी जो दिवाली के आसपास अगर हमने कभी पटाखे चलाए हो, विच जो हमें नहीं चलाने चाहिए तो कौन से इसमें रिएक्शंस हैं, तो अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। सो केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई। देन हीट से आपके पास क्या हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी से आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ, लाइट, लाइट प्रोड्यूस हुई। एंड देन उसके बाद साउंड भी आता है जी, तो साउंड एनर्जी। इतनी सारी एनर्जीज इसमें प्रोड्यूस हो रही हैं। सो पहले केमिकल, फिर हीट, हीट एनर्जी चाहे बोल दीजिए, देन लाइट एनर्जी एंड देन साउंड एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन, स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। तो जो माइक्रोफोन होता है, जैसे हमने मान लीजिए मेरी आवाज लाउड स्पीकर से जा रही है तो और मैं माइक से बोलती हूँ, तो वो क्या करता है, वो मेरी साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, दैट कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तभी आपको लाउड स्पीकर में मेरी आवाज काफी लाउड सुनाई देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। ओके, द एट्थ वन इज अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है घरों में, उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती है, सबसे पहले उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, करंट फ्लो हुआ ना, तो उसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी से, लाइट आई उसमें से। फिर उसके बाद उसने हमें क्या दिया, हीट एनर्जी दे दी, गर्म भी हो गया बल्ब, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सोलर जो पैनल्स होते हैं उसमें क्या है, सोलर एनर्जी, जिसे आप अपना अगर बोलना चाहे, आप यहाँ पे लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो लाइट स्टोर करता है, लाइट एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, फिर हमने सोलर पैनल से अपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करे तो ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दीज आर ऑल द कन्वर्जन्स, एंड आप देख सकते हैं कैसे वन फॉर्म अनदर फॉर्म में चेंज हो रही है। ऐसे दीज आर जस्ट 9 एग्जाम्पल्स, ऐसे आपके अराउंड बहुत सारी एग्जाम्पल्स है। सो ट्राई टू लुक अराउंड एंड गैदर द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि और कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं फॉर द, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं से आपको ट्विस्टेड वे में आएगा, सो आपको अपने अराउंड देखना है, अपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है कि कहाँ पे आपके पास कौन कौन सी टाइप की एनर्जीज अवेलेबल है। थैंक यू एवरीवन। Okay, dear students, so moving on to the next question, we have question number 5 as, कहते a student is slowly lifted straight up in an elevator from the ground level to the top floor of a building। जैसे आप ये देख सकते हैं सिचुएशन में कि यहाँ पे एक एलिवेटर है और स्टूडेंट ऊपर जा रहा है यूजिंग द एलिवेटर, ये पाथ ऑफ एलिवेटर है, राइट, और इसकी कोई हाइट है। फिर उसके बाद सेम स्टूडेंट पाथ 2 फॉलो करता है, बट अब क्लाइम्स द स्टेयरकेस ऑल द वे टू द टॉप, फिर वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां यूज करता है। सो गिवन दैट हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज h 72.5 meters, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन टू अस, और स्टूडेंट का मास गिवन है। कहते फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इफ द स्टूडेंट इज लिफ्टेड स्ट्रेट अप टू द टॉप, सीधा चला गया। फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द स्टूडेंट क्लाइम्स द स्टेयर्स, कहते अगर वो स्टेयर्स जाता है तब बताइए कितना पोटेंशियल है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द पाथ टेकन, कहते आप
इन दोनों सिचुएशन से अगर वो एलिवेटर यूज करता है या स्टेयर केस यूज करता है तो उन दोनों रास्तों से आप क्या कंक्लूड करते हैं? तो चलिए, वेरी नाइस, हम अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि हम स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ेंगे, स्टेटमेंट जब तक हमें समझ ना आ जाए, और समझ आने के बाद हम इसको गिवन लिखेंगे। आप प्लीज पॉज करें और स्टेटमेंट को समझें। राइट, तो मैं अब गिवन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज गिवन टू बी 72.5 मीटर्स, और जो मास ऑफ स्टूडेंट है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दैट इज 50 kg, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मुझे गिवन है, ए जी, क्योंकि अपवर्ड है ना तो यहां पे एक्सलरेशन को मैं जी से प्रेजेंट करूंगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, अगर मेरे पास सिंपली मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी व्हेन लिफ्टेड बाय एलिवेटर ये सॉल्व कर लूं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर एलिवेटर शॉर्ट में लिख लेते हैं, फॉर एलिवेटर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा जी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh। ओके, तो मास है हमारे पास 50, जी है हमारे पास 10, और हाइट है 72.5 मीटर्स। बेटा जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 36,250 जाउल्स। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी जब हमने एलिवेटर यूज करा। नेक्स्ट,